वीडियो ऑन रखना सभी बच्चों को। जय श्री राम सभी बच्चों को, पेरेंट्स को। जय श्री राम। सभी, जय श्री राम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से आप कनेक्टिविटी में हैं। अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके और आपकी चीज़ों को समझ के, और जिससे कि हम जब एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपके एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। और हमारा ये ध्येय है कि ये जो ग्रुप है, बेसिकली इसमें जो भी बच्चे आते हैं, हम यहाँ पे वो सीखें कि जो हम पढ़ाई में नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि पढ़ाई हमारा एक लिमिटेड एक टेन्योर होता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्कूल के मापदंड पे या स्कूल वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जब भी आना है, एक हफ्ते में एक बार, हम मतलब वीक में एक बार क्लास होती है, वो भी सैटरडे को, और अगले दिन का हमारे पास संडे होता है। तो ये एडवांटेज है कि नेक्स्ट डे के लिए आप लोगों का शेड्यूल टाइट नहीं होता। एक तो ये चीज़ है। और वीक में एक ही बार क्लास होती है। अभी फिलहाल, पहले 2 बार होती थी, लेकिन वीक में एक ही बार क्लास होती है और नेक्स्ट डे का संडे होता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग भली भांति इसको अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जब से ये क्लास बच्चों ने अटेंड की है, काफी बच्चों के अंदर बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट इतना आया है कि मतलब एक बियॉन्ड द लिमिट। पिछले 1 डेढ़ साल में बच्चों ने काफी अपने आप को इम्प्रूव किया है, काफी कंफर्ट जोन में भी हैं। और होता क्या है कि जब हमारे अंदर कोई चीज होती है, या किसी लेवल की हमारे अंदर मतलब समझ होती है पढ़ाई के रिलेटेड, समाज के रिलेटेड, तो हमें वो चीजें समझनी चाहिए। और हमें समझने के लिए और समझाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं हमारी इच्छाएं, हम क्या जानते हैं, क्या हमारा बेस्ट पार्ट है। हमको कोई काउंसलिंग करने वाला भी नहीं होता। हम यहाँ पे आपको एजुकेशन लेवल पे भी काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे, किस किस बच्चों को किस क्लास के बाद में किस चीज का चयन करना है। उन चीजों के लिए भी हमारे साथ में टीचर जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं जो समय समय पे उनसे हम आपके सेशन कराएंगे। और उनसे आप लोग एक ये भी सीखेंगे कि आपको किस टाइम पे क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, आपके पढ़ाई के रिलेटेड और आपके अपने प्रोफेशन के रिलेटेड। लेकिन हाँ, जो आपकी रूटीन, आपकी चीजें हैं, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, उसका व्यवहार क्या है, परिवार में किस तरह का व्यवहार करना है, स्कूल में किस तरह का व्यवहार करना है, या आप मार्केट में जाते हैं उस तरह की किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे हमने बहुत सारे सेशन हमने समय के हिसाब से लिए। और आज 2 बच्चे हमारे आज के स्पीकर हैं। उसके बाद मैंने कुछ और टॉपिक को भी आज कवर करना है। तो मैं थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए मैं बाकी जो आज के हमारे स्पीकर हैं, 2 बच्चे हैं, खुशी राघव और दिव्या ठाकुर। तो आज हम उनको सुनेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट हम उसके बाद में एक सेल्फ डिफेंस के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्या खुशी राघव से। खुशी राघव बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम बेटा। मेरा नाम खुशी राघव है और मैं आपको कुछ जर्नल थॉट के बारे में बताना चाहती हूँ। जी बेटा। फर्स्ट, हमारे आसपास के वातावरण में हर एक चीज या व्यक्ति में नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूप छिपा होता है। यह केवल हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि हमको किस स्वरूप का उपयोग करना चाहिए। हमारा नजरिया ही हम्म। यह निश्चित करता है कि हम सनातन के रास्ते पर हैं या नहीं, क्योंकि सनातन संस्कृति ही हम्म। आपके खुद के नजरिए को पहले बदलती है, यदि हम उसको माने तो। हम्म। इसका मतलब है हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अच्छा सोचते हैं और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बुरा सोचते हैं। पर करेक्ट। हम सोच इस पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम्म। हमारा अगर नजरिया अच्छा होगा तो हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, पर अगर हम्म। हमारा नजरिया बुरा होगा तो हम सबके बारे में बुरा सोचेंगे। और करेक्ट। इसकी वजह से हमारे सनातन संस्कृति पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम क्या हम्म। सोचते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, यदि हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के
साथ किसी एक समय पर कोई झगड़ा या अप्रिय घटना हो जाती है, तो हम उस व्यक्ति हम्म। के प्रति गलत धारणा रखकर पूरी ज़िंदगी के लिए गलत परिभाषा निश्चित कर लेते हैं, जो हम्म। हमारे अच्छी व्यक्ति की निशानी नहीं है, क्योंकि इस हम्म। तरह की सोच हमको राष्ट्रीय और धार्मिक काम के लिए पहल करने में अड़चन पैदा करती है। खासकर यह हमारे सनातन समाज के लिए हमेशा नुकसानदायक सिद्ध होता है। हम्म। इसका मतलब आपने बहुत सी सोसाइटी मतलब अपने एरिया में देखा होगा कि अगर जैसे किसी में छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो वो हम्म। मतलब कि बहुत टाइम लगा देते हैं आपस में बोलने-चालने में। तो उसकी वज़ह से हमारी सोसाइटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि मतलब कि हम्म। सब बातें करने लगते हैं कि देख भई उन्हों में तो झगड़ा हो गया और वो इतने टाइम से बोलते नहीं। और फिर हमें हम्म। किसी मतलब कि अच्छे टाइम पर उनकी जब मतलब कि जैसे नीड होती है तो वो मतलब कि हमें हेल्प कर नहीं पाते और वो इस बात से पीछे हटते कि इससे हमारा उस बात पे झगड़ा हुआ था, तो हम इसकी या हम्म। तो हेल्प नहीं करेंगे या इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। करेक्ट। तो ये करेक्ट। हमेशा मतलब कि एक गलत चीज़ बनी हुई रहती है कि हम हमेशा उसी बात के पीछे रहते हैं और उसने जो हमारे साथ हम्म। पहले बहुत अच्छा किया हुआ था, हम उस सब चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई वो पहले भी अच्छा था। हम्म। करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। जब हम दूसरे लोगों की तरक्की या किसी विशेष उपलब्धि से जलते हैं तो ये हमारी कमजोरी को दर्शाती है, जबकि हम्म। अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के जलन करने के बजाय हमको उनके कामयाब बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम्म। सनातन बेटा आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए। प्लीज रिपीट योर सेंटेंस जो उसके बाद में थोड़ा सा। उसी बेटा का आवाज नहीं आ रास्ता रही है। हमको अच्छी प्रेरणा लेना या देना सिखाती है, ना कि दूसरे। बेटा जो पिछला अब वाला आपने बोला था उसको रिपीट करिए। खुशी खुशी बेटा इसको रिपीट करिए, अपने आवाज पिछले आ रही वाले है मेरी? उसको, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ अभी आ रही है, रिपीट करिए लास्ट वाले को। अच्छा, आ रही है, आ रही है। ठीक है। जब हम दूसरे लोगों की तरक्की या प्लीज किसी रिपीट योर विशेष उपलब्धि लास्ट। से जलते हैं जब हम दूसरों लोगों की तरक्की या किसी विशेष उपलब्धि से जलते हैं तो ये हमारी कमजोरी को दर्शाती है, जबकि अपने से ज्यादा कामयाब लोगों से जलन करने के बजाय हमको उनके कामयाब बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति का हम्म। रास्ता हमको अच्छी प्रेरणा लेना या देना सिखाती है, ना कि दूसरों से जलना। करेक्ट। इसका मतलब है जब हम किसी की तरक्की देख के या फिर उसकी मतलब उसके पास जो भी मतलब कि जैसे अच्छा घर है या फिर कार है, मतलब कि कोई भी चीज है, जब हम उसे देख के जलते हैं तो मतलब वो जलन हमारे घर पे भी प्रभाव डालती है, हमारी हेल्थ पे भी और पूरी सोसाइटी पे भी हम्म। प्रभाव डालती है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम्म। हमारी सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को देख के जलना या फिर मतलब हमको जलन नहीं रखनी चाहिए और हमें उन्हें ये प्रेरणा देनी चाहिए कि इससे अच्छा बेहतर आप करें और आप अच्छा करें तो हम भी अच्छा कर पाएं। हम्म। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक सनातन होने के नाते हम इस दिवाली पर्व पर एक अपने आप से प्रण लें कि प्रति जितने भी आपसे आपके मतभेद या लड़ाई झगड़े हैं, उन सबको भुलाकर आपस में एक दूसरे को क्षमा करते हुए स्वयं की तरफ से एकता का हाथ बढ़ाएं और अपने समाज को एक नई प्रेरणा दें। हम्म। मतलब जितने भी ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमें इन पर ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हमारे सभी से लड़ाई हो गई थी या फिर किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था, तो हम इस फेस्टिवल पे मतलब कि उसके घर जाएं, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करें और उसे मतलब कि अपनी तरफ से एकता का हाथ बढ़ाएं, जिससे हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम्म। करेक्ट। नेक्स्ट, कुछ लोग किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य में सम्मिलित ना होने के लिए हमेशा बहाने बनाने में व्यस्त रहते हैं और हम्म। समाज में रहते हुए भी वो एक कदम अगले हो अकेले रहते हैं। किसी भी हम्म। आप किसी भी जरूरी स्थिति में समाज भी उनके काम नहीं आता, क्योंकि कभी हम्म। उन्होंने समाज को न अहमियत दी और ना ही कभी समय दिया। हम्म। ऐसे लोग अपने ही सनातनी समाज के लिए गलत धारणा बना लेते हैं, लेकिन कभी अपने हम्म। अंदर झांककर नहीं देखते, जो सनातनी समाज की एकता न होने का मुख्य कारण है। हम्म। करेक्ट। इसका मतलब है कि जो हमारे मतलब कि किसी भी चीज को लेके जैसे कि हम किसी की वो करें, मतलब कि हम किसी को अच्छा बताएं या फिर किसी को अच्छा करना सिखाएं,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बस बहाने बनाते रहते हैं कि भाई हमें तो ये काम है, हम नहीं आ पाएंगे, या फिर हमें तो वो काम है भाई, हम नहीं बता सकते। मतलब वो हम्म। हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। और फिर हम्म। जब एक टाइम पे उनको नीड की जरूरत होती है तो सब ये सोचते हैं कि भाई उसने भी हमें इस टाइम पे मदद नहीं की थी तो हम भी नहीं करेंगे। करेक्ट। बिल्कुल ठीक। तो मतलब कि आप जब दूसरों पे उंगली उठाएं तो अपने आप में भी झांक कर देखें एक बार कि आपने पहले किसके साथ कैसा किया था। करेक्ट। बहुत अच्छा। तब आप दूसरे के बारे में सोचें कि हाँ भाई वो ऐसा है, पहले अपने आप को देखें। हम्म। नेक्स्ट है, यदि हम अपने आप को सनातन धार्मिक एवं सामाजिक आदमी मानते हैं और किसी भी सनातनी कार्य के पीछे अपना खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ देखकर कार्य करेंगे तो हम अधिक समय तक प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकते। हम्म। जबकि सनातनी कार्यों को लंबे समय तक प्रभावशाली तरीके से करने के लिए हमको त्याग और समर्पण की भावना के साथ ही किया जा सकता है। और उसके लिए हम्म। अपने खुद के दृढ़ दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। करेक्ट। इसका मीन है, अगर हम अपनी सनातनी संस्कृति को मतलब कि सामाजिक और धार्मिक, मतलब कि हम्म। धार्मिक मानते हैं तो हमें अपने किसी भी मतलब कि अपने उसको नहीं देखना चाहिए जो एक मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि अपनी जो वो होती है ना कि भाई इस चीज से तो हमें ये लाभ है, तो हमें अपना लाभ नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि और दूसरों का इससे कितना लाभ हो रहा है। हम्म। मतलब कि अपनी नीड को पीछे रख के पहले दूसरों को देखे कि भाई हमारे इस कार्य करने के लिए दूसरों के लिए बहुत अच्छा होगा। हम्म। और ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो दूसरों को तो बहुत नुकसान होगा इस चीज से, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। जब तक करेक्ट। हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी तब तक हम अपनी सोसाइटी को अच्छा नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। बस थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छे से बेटा आपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। और योर एक्सप्लेनेशन इज रियली इंस्पायरिंग, देन आई हैव बेसिकली गेटिंग सो मेनी इंस्पायरेशन फ्रॉम योर साइड। और आपकी बहुत अच्छा मुझे लगा कि एटलीस्ट आपने उस चीज को समझा और समझ के आपने अपनी भाषा में उस चीज को और विस्तार कर दिया। इससे देखो दो चीजों का फायदा होता है, एक तो हमें जो विचार स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन हम उससे कितना सीख पाते हैं। सीखने के साथ में हम भले ही थोड़ा गलत भी बोलते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता कितना गलत बोलते हैं कितना सही बोलते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि हम हमारे अंदर बोलने की क्षमता पैदा हो। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास बच्चों के अंदर आना जरूरी है। ये सारे के सारे सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक रूटीन वाली चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो हम बच्चों को वो प्रैक्टिकल चीजें और प्रैक्टिकल बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको प्रैक्टिकल अनुभव जो वास्तविक लाइफ में उनकी में काम आने। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्या ठाकुर से, दिव्या बेटा से। जय जय श्री श्री राम बेटा। राम सर। मेरा नाम बेटा दिव्या वीडियो ऑन है। रखो, बेटा वीडियो ऑन। ऑन ऑन है। ऑन है दिख नहीं रही है। ऐसा भाई सबको दिख रही है क्या और किसी को? ऑन है। मुझे तो नहीं दिख। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो दोबारा से, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए। हाँ डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए, लेफ्ट होके दोबारा कनेक्ट करिए। आने देते हैं, कोई बात नहीं। लिसनर के लिए भी वीडियो बंद करना अलाउ नहीं है, स्पीकर के लिए तो है ही नहीं है। तो ये सभी लोग ध्यान रखें, कोशिश रखें सब वीडियो ऑन रखें। और स्पीकर के लिए तो मस्ट है। बेटा वीडियो ऑन रखो, बंद क्यों कर देते हो दिव्या बेटा? जय श्री राम सभी को। बेटा वीडियो नहीं आ रही है। ऑन है मामा। मैं कैसे यहाँ मैं कैसे मान लूं दिव्या बोल रही है ये? आवाज पहचान लो।
मुकेश जी कंटिन्यू कराएं। चले तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी बेटा। जी बेटा बोलिए दिव्या। 1 मिनट मामा। जी जय श्री राम सभी को, मेरा नाम दिव्या है। मैं आज आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, जी बेटा। हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी बात है, अच्छी बात है और जरूरी बात भी है, लेकिन हमारे सनातनी लोगों का जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार होना आपस में एकता न होने का एक मुख्य कारण है। बेटा आवाज कम हो गई आपकी। सनातनी यार, जी बेटा। 1 मिनट। दोबारा बोलिए, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करिए। फर्स्ट, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी बात है और जरूरत भी है, लेकिन हमारे सनातनी होने का जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ और समझदार होना आपस में एकता न होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि हम हर एक मुद्दे में तर्क निकालकर अपने आप को महान साबित करते हुए पीछे हट जाते हैं और एक नहीं हो पाते, जबकि दूसरे समाज वाले लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरी तरह से अपने धर्म के प्रति अडिग और आपस में एक रहते हैं। It is a good thing for us to be educated and also necessary, but our Sanatani people being overly educated and intelligent is a major reason for the lack of unity among us, because we step back while proving ourselves great by finding arguments in every issue and are unable to unite, while people of other communities are completely steadfast towards their reason and remain united among themselves despite being less educated. Second, यदि हम समाज के पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और इज्जत के साथ स्वाभिमान भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अपने समाज की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अपने समाज को जागरूक और इकट्ठा करने के लिए हमको नेमा बनकर भी बात करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे पढ़े लिखे और समझदार होने का परिचय होता है, ना कि लोगों को अनावश्यक रूप से अहंकार दिखाने से हम पढ़े लिखे कहलाते हैं। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो उसका फायदा हमारे सनातन समाज के लोगों को होना चाहिए। Correct. If we are educated and intelligent persons of the society, and if we want to increase self-respect along with respect, then we will have to take responsibility of our society too. If we have to talk like a Nima to make our society aware and united, then we should do it, because that it is introduction of our being educated and intelligent, and not by unnecessarily showing to people that we are called educated. If we are Correct. educated, then the people of our Sanatan society should get the benefit of it. Third, आजकल ज्यादातर लोग समय नहीं होने का बहाना बनाते रहते हैं, जबकि समय सबके पास होता है, केवल समस्याएं अपनी प्राथमिकता को लेकर हैं, जबकि हम यह नहीं जानते कि सनातन धर्म के कार्य करने के लिए कोई अलग से जन्म नहीं मिलने वाला है। अपने धर्म के कार्य को अपनी दैनिक जीवन शैली की प्राथमिकता में लाना जरूरी है, क्योंकि यदि धर्म सुरक्षित है तो हमारा परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारा मकान सब कुछ सुरक्षित है, वरना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। Nowadays most of the people keep making excuses of not having time, whereas everyone has time. The only problem is about their priorities, while
also know that we are not going to get a separate birth to do the work of Sanatan Dharma. It is important to make the work of your religion a priority in your daily lifestyle, because it religion is safe, then we, our family, our business, our house, everything is safe. Otherwise, nothing is safe. हम्म Fourth, हमको एक दूसरे पर विश्वास और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना एक सच्चे सनातनी होने को परिभाषित करता है, क्योंकि यह हम्म सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है और यह खुद से ही आरंभ होता है। यदि हमको खुद पर विश्वास नहीं है तो हम दूसरों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें, ताकि विश्वास और आत्मविश्वास दोनों अपने अंदर पैदा हो सकें। हम्म We should have faith in each other and self-confidence. This defines being a true Sanatani, because this is the basic pillar of Sanatan culture and हम्म it starts from oneself. If we do not have faith in ourselves, then we cannot trust others either. So first of all, strengthen yourself mentally so that both faith and self-confidence can हम्म arise in you. फिफ्थ, हमको एक दूसरे पर विश्वास और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना एक एक सच्चे सनातनी होने को परिभाषित फिफ्थ, यदि हम साधारण तरीके से दुनिया को देखें तो अच्छा और प्रभावशाली व्यक्तित्व हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन अच्छे कर्म करना और सोच को बदलना नहीं चाहता, जो सनातन सात्विकता का ही हिस्सा है। यदि हमको अच्छा व्यक्तित्व बनाना है तो बिना सनातन सात्विकता के रास्ते पर चले बिना संभव नहीं है। इसलिए अच्छा व्यक्तित्व बनाने से पहले ये सोचने की जरूरत है कि सनातन सात्विकता हमको क्या सीखती है। सिखाते If we look at the world in a simple way, everyone wants to have a good and influential personality, but does not want to do good deeds and change their thinking, which is a part of Sanatan Satvikta. If we want to develop a good personality, then it is not possible without walking on the path of Sanatan Satvikta. Therefore, before developing a good personality, it is necessary to think about what Sanatan Satvikta teaches us. करेक्ट। बहुत अच्छा बेटा, आपने काफी अच्छे से आपने बोला, कॉन्फिडेंटली, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में, और वो काफी अच्छा लगा। और देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जो भी यहाँ पे थॉट हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे डेली दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। समाज को लेके, अपने विश्वास को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपनी आदतों को लेके। जब तक समाज में सौहार्द, कहते नहीं कि सौहार्द मतलब जो अच्छी चीजें कब आएंगी, कि जब हम सनातन के रास्ते पे चलेंगे। सनातन का रास्ते का सबसे जो पहला पिलर है वो है सच्चाई। सच्चाई का नाम ही सनातन है। जब हम सच्चाई और वास्तविक वाली चीजों पे हम अपने आप को फॉलो कराएंगे या उन पे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारे को सच बात बोल के हमारा काम कम होता है। सच बात बोल के हम अवेलेबल रहते हैं। सच बात बोल के हम खुश रहते हैं। और इसी का हम अपोजिट करें, जब झूठ बोलते हैं तो हम कितना दुखी रहते हैं। झूठ बोलते हैं तो हमारी व्यस्तता, हमारी बिजीनेस बढ़ जाती है। झूठ बोलते हैं तो हम दुखी भी होने लगते हैं। झूठ बोलते हैं तो हमको डर भी लगता है। और इन्हीं के अपोजिट हमारा साहस, हमारा निडरता, हमारे अंदर वास्तविकता, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो सनातन हमें निडर बनाता है। सनातन हमें मजबूत बनाता है। सनातन हमें दूसरों की बातें सुनने के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। तो सच्चाई जो सनातन का नाम, जो सच्चाई है, सच्चाई जो सनातन का नाम है, उसी को हम दोनों तरफ से देखें तो जब हम उसके रास्ते पर चलेंगे तो हमें, कहते हैं कि हम बेसिक जब पूरा कर लें तो हमें उससे आगे का करने का भी समय मिल जाए। फिर हम वेद शास्त्र की नॉलेज भी पढ़ेंगे, हम धार्मिक पुस्तकों पर भी अपना ज्ञान करेंगे, संस्कृत भी सीखेंगे, चीजें भी सीखेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। सनातन क्या सिखाता है? सनातन ये सिखाता है कि जो आपके अंदर कोई अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान है, वो दूसरों तक भी जाना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप टीचर बनेंगे, आप आईपीएस अधिकारी बनेंगे, डीएसपी या किसी बड़ी पोस्ट पे बैठेंगे तभी आप सिखा सकते हैं।
आप यदि किसी अच्छी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छाई दूसरों तक भी जानी चाहिए। यही सनातन है। सनातन का ज्ञान एक पर्सन टू पर्सन कन्वर्ट होता है। जैसे पहले पुराने गुरुकुलों में क्या होता था कि गुरुकुलों में एक दो आचार्य होते थे मैन। वो आचार्य जो मैन होते थे वो पहले 20 बच्चों को पढ़ाते थे, पहले कुछ बच्चों को वो पढ़ाते थे, और उन बच्चों को ट्रेंड करके फिर वो 20 बच्चे और बाकी 20-20 बच्चों को पढ़ाते। तो जो उनका ज्ञान था, ऐसा नहीं कि एक आदमी एक साथ 500 बच्चों को पढ़ा सकता है, नहीं, या एक साथ 1000 बच्चों को कमांड कर सकता है। पहले तो स्पीकर माइक भी नहीं थे, या पहले इतनी मतलब सब एक ही जगह पे सारे बच्चे बैठ के पढ़ते थे एक ही उसमें। तो उनकी डिवाइडेशन इस तरह से ज्ञान की करते थे कि बच्चे ही टीचर बनते थे और वो ही आगे कमांड करते थे। हाँ, कंट्रोलिंग एक अथॉरिटी होती थी, लेकिन ज्ञान का जो विश्लेषण था, ज्ञान का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो एक पायदान से दूसरे पायदान पे ऑटोमेटिकली चलता था। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जिस जिस लेवल की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, इस तरह से हमारा सनातन की पद्धति या शिक्षा पद्धति थी। और उसको पढ़ के या चीजें करके लोग वास्तविक दुनिया में जो चीजें होती थी, या वास्तविक दुनिया में जो चीजें हैं, उनके प्रति वो ज्ञान आता था। उनके प्रति ज्ञान भी आता था, उनके प्रति आपकी मजबूती भी आती थी। क्योंकि गुरुकुलों में या हमारे जो धार्मिक पद्धति है, वो बिल्कुल वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई है। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें काफी गैप है, क्योंकि जो आज की शिक्षा पद्धति है वो वास्तविक दुनिया से उतनी कनेक्टेड नहीं है। आपकी चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य की चीजें हो, या आपकी घरेलू चीजें हो, या आपकी वेद शास्त्रों, या आपकी नेचुरल प्रकृति के बारे में हो, लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें थी, ये पहले सनातन का पार्ट पहले से बन चुके हैं। सारी हमारी वेद शास्त्रों में हर चीज पड़ी हुई है। और आज ही के सब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, जो आज का हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी ये रखा था कि जो हम अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे जब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की, देखो सनातन का ही पार्ट है आत्मरक्षा। जब हम बात करते हैं कि आत्मरक्षा के बारे में, आत्मरक्षा को कैसे मजबूत करें, या बच्चों में भी उसके प्रति किस तरह का ज्ञान या किस तरह की उनके अंदर वो सोच आए। बाकी जो आज पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो भी इस आत्मरक्षा के बारे में 2-2 4-4 पॉइंट रखेंगे कि क्या हम अपने अपने स्तर पे अपने बच्चों को बच्चे कुछ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, या जो भी वो पॉइंट रखने चाहें, इस तरह से हम वो भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि आत्मरक्षा है क्या। आत्मरक्षा क्या है कि आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज है आत्म मतलब खुद। और खुद को हमने अभी शरीर माना हुआ है, मान लेते हैं हम शरीर हैं, शरीर के अंदर आत्मा है। जब आज हम हमारा शरीर एक आत्मा के जरिए से बात कर रहा है, तो अभी बात हो रही है शरीर की, और बात हो रही है खुद की। जब खुद की रक्षा की बात हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद की है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आत्मरक्षा की खुद की होती है। चाहे हमारे पास में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा परिवार है, हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे दादा दादी हैं, या हमारे भाई बहन हैं, कोई भी कुछ भी है, लेकिन सबसे पहली और प्राइम जिम्मेदारी बनती है आपकी खुद की। किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी आप स्थल पे हो, स्थल बोले किसी भी स्थान पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, कहीं भी आप अनसेफ फील करते हैं, तो पहला वार आपको खुद करना है। उसके लिए किसी का वेट नहीं करना है। ये आत्मरक्षा का सबसे पहला रूल है। जब आप किसी भी अनसेफ कंडीशन पे पहला हथौड़ा खुद मारेंगे, पहला डंडा खुद मारेंगे, पहला रहपट खुद मारेंगे, पहला घूसा खुद मारेंगे, पहले सबसे पहले पहल आपकी होगी, आपके साथ बाकी लोग उसके बाद खड़े होंगे। तो आत्मरक्षा के लिए क्या इंतजाम होते हैं, कैसे करना है, वो सारी चीजें बाद की हैं। आत्मरक्षा का सबसे पहला रूल यह है कि यदि आप किसी चीज के प्रति कंफर्ट नहीं है, तो सबसे पहला वार आपकी तरफ से होना चाहिए। चाहे आप घर पे हैं, घर से बाहर हैं, या मार्केट में हैं, स्कूल में हैं, सबसे पहला वार आपकी तरफ से होना चाहिए। और यदि आप कंफर्ट नहीं है, वो पहला वार होना ही चाहिए एक लेवल तक, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी चीज की प्रताड़ना झेलते हैं, किसी चीज का कहते नहीं कि हमें यदि प्रताड़ना, या हम किसी का टॉर्चर झेलते हैं, या गलत कोई चीज झेलते हैं, या अधर्म कोई चीज, अधर्म के तहत कोई चीज झेलते हैं,
तो जो अधर्म कर रहा है, जो हमारे साथ टॉर्चर कर रहा है, वो तो गलत कर ही रहा है। यदि हम उसको झेल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो किसी भी चीज को पहले फर्स्ट स्टेप पे काउंटर करने की बहुत जरूरत है, और फर्स्ट स्टेप पे काउंटर करने के लिए यू हैव टू टेक ए फर्स्ट स्टेप अबाउट फ्रॉम योर सेल्फ बेसिकली। दिस इज द बेसिक दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या सेल्फ डिफेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रैक्टिकलिटी के लिए पहले हमारे मन को पहले ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। और आत्मरक्षा की जब हम बात करते हैं, ये आपसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती है। आकस्मिक चीजें, इमरजेंसी चीजें आपसे आपसे पूछ के नहीं आएंगी। वो घर पे भी आ सकती हैं, वो बाहर भी आ सकती हैं, स्कूल में भी आ सकती हैं, मार्केट में भी आ सकती हैं, दुकान पे जाते हैं वहां पे भी आ सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी भी कंडीशन में असहज फील करते हैं, तो आपको रिएक्ट करना है। आपको बोल के रिएक्ट करना है, आपको फिजिकल होकर रिएक्ट करना है। It is up to your choice as per the situation, but you have to have your own reaction on the same time. This is the first step. This is very basic basically. There is no further option. उसके बाद हिसाब बाद में लग जाएगा, बट ये चीज आपको अपने अंदर डालनी है। इसके अलावा मैं और ज्यादा विकल्प या बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताऊंगा। अब आत्मरक्षा की जो चीजें हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो चीजें हैं, अपने घर पे आपको अपने अपने स्तर पे डंडा रखना है। रख लीजिए, रखना भी चाहिए। उसके लिए चाहे कुत्ता आए, चाहे आदमी के रूप में कोई कुत्ता आए, उसको भगाने के लिए और उसको पीटने के लिए, तो उसके लिए कोई नहीं रोकेगा। ये आपके लिए सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। डंडे से ऊपर आपको कोई और चीज समझ में आती है, वो भी आप रखिए। ये चीजों से आपको, ये सनातन का पार्ट है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, बच्चों से मैं आज बात करूंगा कि हमारे जितने देवी देवता हैं, चाहे हनुमान जी हैं, भोले शंकर जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, राम जी हैं, दुर्गा माता हैं, वैष्णो माता हैं, सबके हाथों में हथियार है ना। वो क्यों है बेसिकली? वो क्या सिखाते हैं? और एक हाथों में उनके पुस्तक भी हैं, एक हाथों से आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दूसरे हाथों में भाला भी है उनके। कोई भी देवी देवता हमारा है जो निहत्था दिखता है, लेकिन हमने इस परंपरा को, इस पद्धति को भुला दिया है। हम उस चीज पर नहीं चल रहे हैं। ये बच्चों की कमी तो जितनी है, लेकिन उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स की कमी है। चाहे हम पेरेंट्स के रूप में बैठे हुए हैं, हमने भी उस स्तर से, उस गहराई से कभी उस चीज को सोचा नहीं। लेकिन आज का जो समय है ये ऐसा है कि आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपने माता पिता के लेवल पे, आपको अपने लेवल पे, अपने अपने दायरे के हिसाब से, अपने अपने स्तर के हिसाब से आपको बिल्कुल अपने आप को सुलझा के रखने की जरूरत है कि किसी भी इमरजेंसी में आपको खुद की जिम्मेदारी सबसे पहले, आप जब खुद लेना स्टार्ट करेंगे, तो बाकी 4 लोग 10 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये बहुत नेचुरल है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत वास्तविक है, और ये होता है। तो सबसे पहले माइंड को ये आप रखिए कि दिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर पेरेंट्स ऑल्सो। इवन यू आर हैविंग योर पेरेंट्स विद यू ऑल्सो, इवन यू आर हैविंग योर पेरेंट्स आपके साथ, आपके माता पिता हैं तो भी, आपके माता पिता नहीं है तो भी, फर्स्ट रिएक्शन शुड बी फ्रॉम योर साइड। दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज हाईली रिक्वायर्ड, दिस इज नो अदर ऑप्शन बेसिकली। ये आपको अपने स्तर पे पहले, सबसे पहले ये प्रण आपको लेना पड़ेगा। बाकी और आत्मरक्षा के लेवल पे, हम घरेलू लेवल पे क्या कर सकते हैं, वो हम अगले सेशनों में और भी लोगों से सीखेंगे, और भी लोगों से जानेंगे। लेकिन आज मैंने आत्मरक्षा का पहला स्टेप आपको यही बताना है कि पहले हमें अपने आप को, अपना माइंडसेट आपको क्रिएट करना है कि दिस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर साइड। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है, और आत्मरक्षा का ये सबसे पहला रूल है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट और भी लोगों से लूंगा, जैसे कि उदय प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद मुकेश राघव जी। उदय प्रताप जी, आत्मरक्षा के बारे में क्या नुक्स आप या क्या चीज बताना चाहेंगे बच्चों को? कोई भी एक चीज बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, जैसे आपको जो समझ आए। जय श्री राम ऑल ऑफ यू। जय श्री राम जय श्री राम जी। आत्मरक्षा के लिए तो आपने बताया, ये
डंडा घर में होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वो कोई भी बाहरी आदमी है जिसको, जो अनजान व्यक्ति है हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, उससे पहले पूछना है कि भाई क्या काम है आपको, यहाँ पे आप आए हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो भाई सीधा बोल दो कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है। और हम स्कूल जाते टाइम आते टाइम कोई अनजान व्यक्ति हैं, उन लोगों से, अनजान अगर तुमसे बातें भी करते हैं तो उनसे बात नहीं करनी है। जिसको तुम जानते नहीं, क्या बातें करनी है उनसे, ठीक करेक्ट। है। हाँ, और उस टाइम पे आपके माता पिता भी साथ नहीं है आपके, ठीक है। तो माता पिता साथ हैं या नहीं भी हैं, हमें अनजान व्यक्ति से बात करनी नहीं है। और कोई अनजान व्यक्ति अगर तुमसे बात करता भी है तो उसको उसी टाइम बोल देना है कि क्या मतलब है भाई आपको, ठीक है, हम अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, आप क्या मतलब है उन सब चीजों से, ठीक। और जो भी है, अगर तुम्हें जो भी गलत लग रहा है उस टाइम पे ही जवाब देना है उनको। और जो भी सिचुएशन है फिर उसके बाद में घर भी आप बता सकते हो, अपने जो भी आपके यस गार्जियन वगैरह उनको बताना है, डेली का जी। अपडेट करना है अगर गलत लगता है तो आपको, ठीक है। कोई बात अपने बीच में नहीं रखनी है अपने माइंड में कि भाई बताना नहीं है, घर वाले ये कहेंगे ये कहेंगे, तो वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो कुछ छुपाना नहीं है, अपने गार्जियनों के साथ सब कुछ बता के चलना है कि भाई ये है, ये मैं जाते में ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, जो भी है मतलब सब बता के चलना है। उसमें तो बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। करेक्ट। तो बिल्कुल मेरा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने ये चीज बहुत अच्छी बोली कि आपको अपने स्तर पे कम्युनिकेट करना है, बताना है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये हमें लागू करनी चाहिए कि यदि आप कहीं कंफर्ट हैं या डिस्कम्फर्ट हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपने अपने लेवल पे रिएक्शन भी लिया, एक्शन भी दिया, और स्टिल देर इज ए ऑप्शन, देर इज ए मतलब कि हमें वहां पे भी ये विकल्प लेना है कि हमें घर पे भी बताना है कि दिस वाज द इंसिडेंट। आपको अपने लेवल पे उसको 100% क्लोज करके नहीं रखना है, उसको डिस्क्लोज करना है इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। दिस इज वेरी बेसिक। बहुत अच्छा। नेक्स्ट मुकेश जी, मुकेश राघव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को, बच्चों को भी। जी। आत्मरक्षा का मतलब जो होता है मेरे हिसाब से ये है कि किसी भी संभावित खतरा, कोई भी हो, चाहे जानवर से हो, चाहे आदमी से हो, चाहे पेड़ पौधे से भी हो, ज्यादा कभी आंधी आ रही हो तो उसके नीचे खड़े, तो उसमें भी वो भी आत्मरक्षा होती है। तो जो आत्मरक्षा है, इन चीजें जो परिस्थिति है, खतरनाक परिस्थिति है, संभावित परिस्थिति है, उसमें जो हम अपनी रक्षा करते हैं उसको आत्मरक्षा कहते हैं जी। इसमें क्या है, हमारे संविधान में सर प्रावधान भी है, आईपीसी 96 टू 106 तक। इसमें प्रावधान है कि आत्मरक्षा में अगर कोई आदमी कुछ कदम उठाता है तो उसको सजा नहीं होगी। तो ये सरकार ने भी प्रावधान किया हुआ जी। और दूसरा ये है कि अगर कोई मान लो दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वो बिल्कुल सही बोला कि अपने घर पे आके जरूर बताना चाहिए, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। डरना नहीं चाहिए बच्चों को। करेक्ट। अगर बच्चे डरेंगे तो फिर क्या है, वो और ज्यादा घटना बढ़ सकती है, फिर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीजें। ऐसा ही हो रहा, ऐसा हुआ भी है समाज में। करेक्ट हाँ बोला, हाँ बिल्कुल। जी। तो और आत्मरक्षा के प्रकार में ये है कि एक तो सबसे पहली चीज है कि आत्मरक्षा जहां पे आप खड़े हो उसी टाइम में आपका दिमाग सबसे पहले क्या काम कर रहा है। सबसे पहले आप अटैक करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, क्या करेंगे, वो प्रेजेंट माइंड के ऊपर निर्भर करता है। तो आपके अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, आपने तो बताया कि थप्पड़ मारना चाहिए या जो भी अटैक करना चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचो कि हमें सबसे पहली स्थिति क्या है, या शोर मचाने से हमें फायदा होगा या अटैक करने से फायदा होगा, वो भी एक सेकंड के लिए सोचना चाहिए। तो उससे भी सही रहता है वो भी। और इसमें सर मार्शल आर्ट्स वगैरह, मुक्केबाजी और ये सब आता है। इसमें कुश्ती भी आती है, इसमें कुश्ती वाला भी जो है दूसरे को जब कोई
कुश्ती वाला बंदा जा रहा हो, किसी पे कुछ दुर्घटना हो रही हो, किसी को कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, तो कुश्ती वाला बंदा रुकेगा नहीं, मार्शल आर्ट वाला बंदा रुकेगा नहीं, वो खुद को छोड़ो दूसरे की भी रक्षा करेगा। इसलिए इन चीजों में निपुण होना भी जरूरी है। कोई ना कोई चीज आनी चाहिए आपके पास। सनातन धर्म में जैसे आपने बताया कि हमारे देवी देवताओं के पास भी हथियार रहते थे, ज्ञान भी था और हथियार भी रहते थे रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, सेल्फ की रक्षा करने के लिए हथियार भी रहते थे। लेकिन अभी क्या है, लोग आजकल हथियार नहीं रख रहे हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ हम पछड़ते जा रहे हैं। अभी क्या है सर, अभी यहाँ जो महाराष्ट्र में हमला हुआ था, ये आत्मरक्षा का भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में हमला हुआ, वहां पे केवल ज्यादा से ज्यादा 1000 आदमी थे मैक्सिमम, और जो जिस कॉलोनी में हमला किया था, उस कॉलोनी में 5000 आदमी थे। वहां पे 5000 आदमियों की कॉलोनी थी, लेकिन वहां से 5 बंदे भी निकल के नहीं आए कि उनको रोकें, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं थी, एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, तो वो निकल के नहीं आए। अगर 10 बंदे 20 बंदे एकजुट होकर निकल के आते तो उनको रोक भी सकते थे, नुकसान होने से बचा जा सकता था और बेइज्जती होने से बच जाती, लेकिन नहीं निकल के आए। तो सबसे बड़ा जो है, ये यूनिटी भी होनी चाहिए आपस में। जैसा आपने पहले भी बताया उसमें कि जो आपस में लड़ लेते हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, वो आपने पहले वाले उसमें बताया था सीरीज में, ठीक है सर। तो वो भी सही नहीं है, आपस में बना कर रखनी चाहिए, ठीक है। बस आत्मरक्षा के बारे में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकेश जी, धन्यवाद। मैं आज एक एक करके बच्चों से भी बात करूंगा जो अपने विचार, जैसे आज के सेशन के बारे में हो या क्या अंडरस्टैंडिंग रही। सबसे पहले निशांत सोलंकी, उसके बाद प्रियांशी, उसके बाद सक्षम, उसके बाद अंश बेटा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले निशांत सोलंकी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जी बेटा। आज का सेशन बहुत सही अच्छा हुआ था। सभी स्पीकर्स ने अच्छा बोला, खुशी, राघव और दिव्या ने। और सेल्फ डिफेंस भी बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि कोई भी कभी भी इसको यूज करना पड़ सकता है। जी। और जैसे मैं अपनी आपको एक स्कूल की घटना बताता हूँ जो मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले हुई थी। जी बेटा। कुछ बच्चे थे ऐसे ही लड़ाई करने के लिए आए रहे थे, ठीक है। तो सर ने उनको नोटिस कर लिया था कि इन लोग सबको गुस्सा आ रहा है। पूरे सारे जो बच्चे थे गैंग बना के आए थे, ठीक है। तो एक अकेले बच्चे को परेशान करने लग गए। उन्होंने इसे छेड़ा, मारा पीटा। सर ने कोई रिएक्शन लिया ही नहीं, कुछ स्टेप लिया ही नहीं उनकी साइड। बच्चे उन्हें मार रहे हैं पर कुछ वो सर कुछ कह ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा कंप्लेंट करता है ऑफिस में, तो प्रिंसिपल भी उनकी साइड कोई नहीं करता और वो कहते हैं कि बच्चे की गलती थी, जो इतना नॉर्मल खड़ा था एक साइड पे। करेक्ट। जी, तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इस घटना को अपनी भाषा में। कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ, कोई बात। बिल्कुल, आपने एक हिंट्स दिया कि इस घटना से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो बहुत सारा उस टाइम पे जो होमवर्क होता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी, मैक्सिमम जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। और उस लीड रोल में या उस जिम्मेदारी को करने में, मतलब यदि हमारे ऊपर कोई आपदा आ गई या इमरजेंसी आ गई, तो वहां पे सबसे ज्यादा मतलब एक्शन टेकन वाला जो रोल होता है वो हमारा खुद का होता है। तो इसलिए समय पे, जैसे कि अब देखिए आपने स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल वाला परिवेश का एग्जांपल दिया, जबकि बच्चे सोचते हैं कि भाई स्कूल में बच्चे इस तरह से हैं वैसे हैं, वहां पे भी पार्शियलिटीज होती हैं समय के हिसाब से। और जो समय होता है वो पार्शियलिटीज करवाता है। पार्शियलिटी का मतलब निष्पक्ष, जो पक्षपात जो उसको बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें वहां भी हो जाती है। तो इसलिए अपने आप का, अपना खुद का
कहते हैं ना कि अपने खुद का जो मानना है, खुद का जो आपका समझौता है, उसको क्लियर रखना बहुत जरूरी। जी ठीक है। इसमें नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रियांशी बेटा से। प्रियांशी बेटा, जय श्री राम। श्री राम सभी को। जय श्री आज राम। के सेशन के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी, मुझे मतलब अच्छा लगा, सबकी बातें समझ में आई और सभी ने मतलब अच्छा बोला। और सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं यही कहूंगी कि सेल्फ डिफेंस हमारी लाइफ में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। हमें मतलब हम सबको सेल्फ डिफेंस अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट वगैरह ये सब चीजें मतलब आनी चाहिए। और मतलब हमको अपनी आत्मरक्षा, हमको ऐसा बनना चाहिए कि हम अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। करेक्ट बेटा, बिल्कुल। और जैसे कि मेरे पापा ने भी बताया और एक और अंकल थे, उन्होंने बताया कि अगर रास्ते में भी हम जा रहे हैं, हमको किसी अजनबी से, अनजान व्यक्ति से नहीं बोलना। यही सब मतलब ये भी हमारी सेल्फ डिफेंस में आते हैं, इससे भी हम आत्मरक्षा हमारी होती है। हम यही। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। करेक्ट बेटा, धन्यवाद। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सक्षम बेटा से। जय श्री सक्षम राम बेटा, सभी जय को। श्री राम। जय श्री राम बेटा, वीडियो ऑन रखो। जी बेटा। सर आज का सेशन मेरे को अच्छा लगा और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइट्स होती हैं, मतलब आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं वो यूट्यूब और मतलब सोशल मीडिया पर से देख देख के अपने आप को मतलब ऐसा समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बहादुर कोई है नहीं, तो ज़्यादा पंगा लेते हैं अपनी एज के बच्चों से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से अवॉइड करना चाहिए ऐसी फाइट्स को। और ऐसी कंडीशंस के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना ज़रूरी है। करेक्ट। और अगर अच्छा यही होगा कि ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करें और घर पे आके बताना चाहिए, क्योंकि घर पे जो पेरेंट्स जो बताएंगे वो शायद हमारे दिमाग में ना आए। बस ये कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, धन्यवाद। थैंक यू नेक्स्ट सर। अंश बेटा। अंश बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा, वीडियो ऑन करो। वीडियो नहीं आ रही है आपकी। जी बेटा। बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी? आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन फिर भी हम अच्छा आपसे लगा, थोड़ा सब कुछ जानना चाहेंगे। जी। सब कुछ तो अच्छा जैसे लगा। पहले बच्चों सब कुछ अच्छा लगा। आत्मरक्षा के बारे में बेटा क्या कहना चाहेंगे, या कैसा आपको समझ में आया है? ठीक बात है ये? आप अपनी राय बताएं बेटा उसके बारे में। कुछ भी जी घटना बेटा। होती है तो घर पर बताना चाहिए। हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। और बाकी ठीक है, सभी बच्चों से हमारी वार्तालाप हो गई। जी मुकेश कोई भी जी। बुलाए किसी के साथ बोलना चाहिए जिससे परेशान नहीं हो। हम्म, जी मैं ये धन्यवाद कहना बेटा। चाह रहा था सर, दो बच्चों ने बोला कि हाँ जैसे बच्चे ने एग्जाम्पल दिया था वो स्कूल का, तो कभी हाँ। कभी ऐसा होता है कि बच्चे की गलती नहीं होती है, तब भी वो जो है दबाव में आ जाता है। तो ऐसे बच्चों को दबाव में नहीं आना चाहिए। सक्षम भी यही हाँ। बात बता रहा था लगभग लगभग। तो कोई हम्म बच्चे कुछ उद्यमी होते हैं, बच्चे बदतमीज होते हैं, तो उनसे ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर रहो और अपने काम से काम रखो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है। और हम्म, जब कभी ऐसी बात आ जाती है कि जब नहीं टल रही है बात, तो खतरा लग रहा है कोई, तो फिर अपने आप को पीछे भी नहीं रखना है। मैं तो हाँ बच्चों बिल्कुल से यही ठीक। कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है, जब आ जाए बात उस पर तो फिर ढंग से फिर प्रॉपर आदमी को वो भी करना है, रिएक्शन भी करना है, एक्शन भी हाँ। लेना है। बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक है, सभी से हमारा वार्तालाप हो गया है।
और काफी आज बच्चों ने अच्छा मतलब समझा भी है, अच्छा फीडबैक भी दिया है, अच्छे बच्चे बोले भी हैं जिन्होंने आज का सेशन लीड किया था। और अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। सर ये प्रियांशी उदय की बेटी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अरे